हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन टाइम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि कहां से आया है, जो कि साथियों एसएससी से आया है। मींस की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से ये नोटिफिकेशन आया है और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हम आपसे क्या करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस किस पोस्ट के लिए ऑफिशियल वैकेंसीज आपके लिए जारी किया गया। तो साथियों, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में एक एक चीज को हम आपको यहाँ पे क्या करने वाले, एक एक चीज को डिकोड करके आपको बताने वाले हैं कि ये वैकेंसी कहां से आया है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आपको दिए जा रहे हैं और किस किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स यहां पे जारी किया जाए। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन डेट क्या होगा, इसके एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होगा, फिर इसका फीस पेमेंट कैसे होगा, फीस इसका कितना लगेगा, साथ ही साथ इसका एग्जामिनेशन कब होगा। मींस की कहा जाए तो A to Z सारी चीजों को हम यहां पे डील करने वाले हैं। तो साथियों, आपको दिख रहा होगा ये लोगो से आप लोग काफी वाकई में परिचित होंगे। और ये लोगो कहां का है, तो साथियों ये जो लोगो है आपका, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, ये एसएससी का है। ये किसका लोगो है साथियों, तो ये जो लोगो है ये एसएससी का लोगो है और यहीं से आया है। देखिए ये कहां से आया, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इसी आजादी के अमृत महोत्सव में आपके लिए क्या आया है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। क्या साथियों आया है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पे प्रोवाइड की जा रही है। और ये किसके द्वारा की जा रही है, तो साथियों ये एसएससी के द्वारा किया जा रहा है। मींस की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। इसमें एक एक चीजों को हम यहां पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे और सभी चीजों को हम यहां पे देखते हुए चलेंगे। साथियों ये देखिए यहां पे नोटिस आया है। सबसे तो पहले आप ये देखिए कि यहां पे नोटिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो नोटिस की बात कर रहा है। हम एक एक नोटिस पढ़ेंगे, एक एक नोटिस के बारे में आपको जहां तक लिख के होगा वो लिख के आपको समझाएंगे, जहां तक इसमें सी करने वाला आपको देखने वाला होगा मैं देख करके बताऊंगा सारी चीजों को। देखिए यहां पे किसके लिए आया है, तो साथियों यहां पे जो वैकेंसी आया है ये एमटीएस के लिए आया है। किसके लिए आया है, एमटीएस के लिए आया है, मल्टीटास्किंग सेक्टर्स के लिए आया है। मींस की जो मल्टीटास्किंग में जिसको जॉब करना है उसके लिए आया। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। ये देखते ही आपके मन में ये होना चाहिए कि ये वैकेंसी क्या है। ये वैकेंसी जो है साथियों ये अपडेटेड है। क्या है साथियों, ये जो वैकेंसीज है ये अपडेटेड है और इसी अपडेटेड वैकेंसीज के बारे में एक एक डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को बताएंगे। साथ साथ हम यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो साथियों यहाँ पे आप देखिए डेट फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि इस फॉर्म को फिल कब से किया जाएगा। जी हाँ साथियों, देखिए 30/6/2023 से लेकर के 21/7/2023 तक, कब से कब तक इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, तो 30/6/2023 से लेकर के, कहां से, 30/6/2023 से लेकर के 21/7/2023 तक आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए ये होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि कितने तारीख से हम अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तभी तो आप फॉर्म भरेंगे, तभी तो आप सिलेक्शन पाएंगे, तभी तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो ये पहला इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि भैया लास्ट डेट क्या होता है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो लास्ट डेट के ही दिन अपना फॉर्म भरते हैं, कहते हैं मेरा फॉर्म ही नहीं भरा पा रहा है, लास्ट डेट निकल जाएगी, आज ही है लास्ट डेट। साइबर कैफे में जाकर के परेशान रहते हैं, अफरा तफरी मचा देते हैं। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं जो लास्ट डेट होगा आपका 21/7/2023 होगा। क्या होगा साथियों, जो आपका लास्ट डेट होगा वो 21/7 आपका 2023 होगा। तो एक एक चीजों को आप यहां पे विजुअलाइज करते हुए चलिएगा, एक एक चीजों को आप यहां पे गंभीरता से लेते हुए चलिएगा। जहां एक चीज छोड़े वहां दुर्घटना घट गई और उस दुर्घटना के आप ही जिम्मेदार होंगे। तो देख लीजिए स्टार्टिंग कब से हो रहा है, 30/6/2023 से। मींस की आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां पे स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट भी आपने यहां पे एनालिसिस कर लिया। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहां पे कह रहा है कि एक दिन का और रिबेट दे दे रहा है। लास्ट डेट आपका ऑनलाइन पेमेंट का क्या है, तो 22/7/2023 यहां पे आपका क्या रखा गया, यहां पे आपका लास्ट डेट रखा गया। ये भी आप फैक्ट देखते हुए चलिए। साथ ही साथ कर रहा है लास्ट डेट फॉर जनरेटिंग ऑफलाइन चालान। यहां पे ऑफलाइन चालान के बारे में बात कर रहा है। अगर आप ऑनलाइन नहीं फीस पेमेंट कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफलाइन चालान भी दे सकते हैं। और कब दे सकते हैं, तो 23/7/2023 को ये क्या कर सकते हैं, आप ऑफलाइन चालान भी यहां पे दे सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि आपको जानना चाहिए था। और सबसे हम कहेंगे कि खास बेसिक इंफॉर्मेशन क्या था, तो साथियों आपका स्टार्टिंग डे मींस कि 30/6/2023 यही आपका क्या था, यही आपका इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी डेट से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि आपने यहाँ पे एनालिसिस किया। आगे देखिए साथियों, इस बेसिक इंफॉर्मेशन के आगे क्या कर रहा है, आगे जो कर रहा है, आगे एक एक चीज को आप यहाँ पे
एनालिसिस करते हुए चलिए। देखिए हर एक चीज पे क्या करना है, फोकस बना करके रखना है, कहीं भी आपको ये चूकना नहीं है कि ये चीज मेरा छूट गया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान, ये तो आपने 24/7/2023 देख ही लिया। डेट विंडो ओपन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, देखिए क्या होता है कि कभी कभी आप लोग फॉर्म फिल करते हैं और उस फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं, तो एसएससी इतना अच्छा है कि आपको क्या कर रहा है, आपकी गलती को सुधारने का मौका भी दे रहा है। और गलती सुधारने का मौका क्या दे रहा है, 26/7/2023 से लेकर के 28/7/2023 मींस की क्या दे रहा है डेट, 26/7/2023 से लेकर के 28/7/2023 तक का क्या दे रहा है, आपको पूरा समय दे रहा है कि आप इस बीच में अगर कोई भी गलती कर रहे हैं, क्या करने के लिए, इस फॉर्म को भर रहे हैं और इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जा रही है तो आप इस बीच में क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। 26 से लेकर के 28 के बीच में मींस कि 26 से लेकर के 28 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों ने इसको एनालिसिस कर लिया। अब आगे की चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या ये फॉर्म कह रहा है। जो भी बात कर रहा है इन सभी बातों को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक करके देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, अब आगे देखिए कह रहा है गवर्नमेंट सर्विस टू हैव वर्किंग वर्कफोर्स विच रिफरेंस जेंडर बैलेंस एंड द वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेजेबल टू अप्लाई। ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल एज वेल एज फीमेल, ये दोनों कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल भी अप्लाई कर सकता है, साथ साथ फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेल ही अप्लाई करेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, इसको आपने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। अब सेकंड बेसिक इंफॉर्मेशन की बात हम चलते हैं, तो सेकंड पेज पे हम चलते हैं। सेकंड पेज पे आपको क्या दे रहा है, तो सेकंड पेज पे आपको पूरी वैकेंसीज के बारे में डिटेल एनालिसिस करने के लिए दे रहा है कि क्या क्या है वैकेंसीज के बारे में, सारे वैकेंसीज के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या ये चीजें कर रही है। देखिए अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं, तो वैकेंसीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि वैकेंसीज कितने पोस्ट के लिए आई है। आपको ये भी तो जानकारी होना चाहिए कि भाई वैकेंसी आ गई, वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए आई है, तो आप ये भी देख लीजिए वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए आई है। अगर हम बात करते हैं एमटीएस के लिए, एमटीएस के लिए कितना आया, 1198 वैकेंसी आई है, 1198 वैकेंसी आई है। और इसके आगे अप्रॉक्स लिखा है, क्या लिखा है साथियों, तो इसके आगे अप्रॉक्स लिखा है। अब अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है, अब आप ये भी जानिए। अप्रॉक्स का मतलब ये होता है साथियों कि ये वैकेंसी और क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है, वैकेंसी घटेगी नहीं, वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। कह रहा है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर एमटीएस 1198 अप्रॉक्स है। साथ ही साथ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीएनबी 360 पोस्ट इसके लिए निकाला गया है। और इसके लिए कितना निकाला गया है, इसके लिए 360 पोस्ट निकाला गया है और इनके लिए 1198 पोस्ट निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी आ गई आपकी, यहां पे निकाला गया है एमटीएस के लिए 1198 वैकेंसी और हवलदार के लिए निकाला गया है 360 वैकेंसी। और ये किसके द्वारा निकाला गया, तो साथियों ये एसएससी के द्वारा निकाला गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अपडेटेड डिटेल वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के वेबसाइट पे आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। और वैकेंसी का कहां पे आप जाएंगे, https://ssc.nic.in पे आप जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कैंडिडेचर यहां पे फाइल कर सकते हैं। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे हम चलते हैं, आगे और भी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जो आपकी जरूरत की चीज होगी उन सभी जरूरत की चीजों को हम यहाँ पे आपको शो करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपके रिजर्वेशन के बारे में बता रहा है कि आपका रिजर्वेशन क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे जो रिजर्वेशन आपको दिया जा सकता है उसी रिजर्वेशन के बारे में बता रहा है, जो कि अभी ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे ओबीसी होते हैं, ईडब्ल्यूएस होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, वुमेन होते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सभी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन के क्लास के बारे में बताया जा रहा है, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे हम चलते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है ये फॉर्म कौन भर सकता है, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले बात तो आप देखिए इस फॉर्म को कौन भर सकता है, नेशनैलिटीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो नेशनैलिटीज की, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो राष्ट्रीयता की बात करते हैं कि इसका राष्ट्रीयता क्या होगा, ये किस राष्ट्र के लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, किस राष्ट्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कह रहा है अ कैंडिडेट मस्ट बी ईदर, कैंडिडेट कहां का होना चाहिए, कहीं का भी कैंडिडेट, ए कैंडिडेट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है भारत की नौकरी है, भारत सरकार की नौकरी है, तो कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, भारत का नागरिक। साथ ही साथ अ सब्जेक्ट टू नेपाल और अ सब्जेक्ट टू भूटान और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज बीन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मन, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका,
कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली टंजांकिया एंड जिम्बाब्वे, मालविया, जायरा, यूरोपिया। मींस की कहा जा रहा है कि ये सब लोग भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनिशिएटिव ऑफ परमानेंट सीटिंग इन इंडिया, अगर ये परमानेंट रह रहे हैं भारत में तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, ये लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था साथियों, ये इंडिया का सिटीजन इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। यही इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा आप एज रिलैक्सेशन को देख लीजिए कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या होने वाला है, एज में किस प्रकार की आपको छूट मिलने वाली है। उन सभी छूट को आप क्या करिए, यहाँ पे एनालिसिस करिए कि आपका एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है। अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं, किसकी वाइज, अगर हम कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि क्या कैटेगरी वाइज क्या एज रिलैक्सेशन होगा, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या होगा। देखिए अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं एससी और एसटी की, तो 5 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कितना प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 3 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम पीडब्ल्यू अनरिजर्व की बात करते हैं तो 10 साल का, और पीडब्ल्यू ओबीसी की बात करते हैं तो 13 ईयर का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए 15 साल। एज पर एज रिलैक्सेशन आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सभी का सभी कहां से है, सभी का सभी एसएससी से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इस स्लाइड में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर किया। जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उन सभी इंपॉर्टेंट चीज को आपके सामने एक एक करके रखते हुए चल रहा है। अब आगे देखिए, अब इसमें एज सच कोई आपके लिए इंफॉर्मेशन है नहीं, जहां इंफॉर्मेशन है वहीं पे चलते हैं। देखिए आपका बिल्कुल भी टाइम यहाँ पे बर्बाद नहीं किया जाएगा, एक एक चीजों को बताया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब ये किस चीज की बात करता है, तो ये जो बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे फीस की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर रहा है। और ये एप्लीकेशन फीस आपके लिए क्या होता है, ये एप्लीकेशन फीस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इसका फीस क्या होने वाला है, तो साथियों फीस पेबल 100 रुपीज। यहाँ पे कितना रुपया लिया जा रहा है, मात्र आपसे 100 रुपया यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपसे 100 रुपया ही चार्ज किया जा रहा है। इस फॉर्म को जब आप अप्लाई करेंगे तो मात्र ही मात्र आपसे 100 रुपया ही लिया जाएगा, और किसके द्वारा, एसएससी के द्वारा आपसे मात्र 100 रुपया यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो ये इन सभी चीजों को आप क्या करेंगे, इन सभी चीजों को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अब साथियों अगर हम बात करेंगे, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का देख लिया, आपने इसका लास्ट डेट देख लिया, हर एक चीजों को आप यहाँ पर देखते रहेंगे। साथ ही साथ आपने पोस्ट को भी एनालिसिस कर लिया कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए हैं एसएसएमटीएस के लिए और साथ ही साथ हवलदार के लिए। अब आगे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब पेज नंबर डायरेक्ट हम लोग 18 पे चलते हैं, जहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर किया गया, और उसी पेज को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास सिलेबस आ गया, और इसी का मैं भी इंतजार कर रहा था कि कब आपके पास सिलेबस आए। जब आपके पास सिलेबस का पता हो जाता है कि हाँ ये सिलेबस है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग में हमको क्या करना होता है, अपना प्रिपरेशन करना होता है। तो देखिए यहां पे दे रहा है, ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा साथियों, 14.6 नंबर का जो कॉलम है, कौन सा 14.6 नंबर का जो कॉलम है, इस कॉलम में बताया जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मींस की सीबीटी एग्जामिनेशन के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है, जो सीबीटी का एग्जामिनेशन होता है, जो कंप्यूटर टाइप एग्जामिनेशन होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, उसी एग्जामिनेशन के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो एसएससी आपका एग्जामिनेशन कराएगा, ये सीबीटी बेस्ड ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स कितने आएंगे, जिसके मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, और टाइम की भी बात करते हैं, इन तीनों चीज को हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज को हम इस स्लाइड के माध्यम से समझने का भरपूर प्रयास करेंगे कि ये कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि यहाँ पे सेशन 1 और सेशन 2 दिया है, आपको भी दिख रहा होगा कि सेशन 1 और सेशन 2 की बात कर रहे हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सेशन फर्स्ट में कह रहा है कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज की बात कर रहा है। ये इन जगहों से क्वेश्चन आएगा, कहां से आएगा, एक न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से आपका क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं 20/60 मींस कि 20 क्वेश्चन आएगा, और कितने नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन आएगा और 60 नंबर का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का रहेगा, 60 नंबर का यहाँ पे भी रहेगा। इन सभी चीजों को आप एनालिसिस करते हुए चलिए, कितने नंबर का रहेगा मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, 20 नंबर का रहेगा, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 20 नंबर का रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो साथियों 60 क्वेश्चन रहेगा। यह बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम इसकी टाइमिंग की भी बात करते हैं कि टाइमिंग इसकी क्या होगी, तो दे रहा है टाइम ड्यूरेशन कर रहा है 45 मिनट, 60 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइबिंग एज पारा 8, जो पारा 8 के अंतर्गत है ना, तो नॉर्मल आपको कितना दिया जाएगा, आपको 45 मिनट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और एक्सेप्शन जो है
जिनको इस प्रकार का अगर कोई भी सब्सक्राइबर है, कोई भी उनको पारा 8 के अंतर्गत कोई भी एलिजिबिलिटी है, तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको 60 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब सेक्शन सेकंड के अंतर्गत आ रहा है, सेक्शन सेकंड के अंतर्गत आपका 2 पेपर होगा। और कौन कौन सा पेपर होगा, तो पहले पेपर को आप क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस कहते हैं, जिसको जीके जीएस के नाम से जानते हैं, करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, वही जीके जीएस का होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आएगा और जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वो 75 मार्क्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ सेकंड में आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा और 75 मार्क्स का ये आपका होगा। तो ये पूरा का पूरा आप क्या करेंगे, यहाँ पे होल सोल आप डिटेल एनालिसिस करते चलेंगे। 45 मिनट का आपको भी यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे भी 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपका पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या शो करके रख रहा है। क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस यही होने वाला है कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा सेशन फर्स्ट के अंतर्गत। और सेशन सेकंड की हम बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस आ रहा है एज वेल एज इंग्लिश आपका आ रहा है। बस यही सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड का कॉन्सेप्ट था जो कि आप यहाँ पे आपका सिलेबस के रूप में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके रखा है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को मैं बताता हुआ चलूंगा। और ये सीबीटी के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया, ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये किस पे होगा, ये कंप्यूटर पे होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। किस पे करवाया जाएगा साथियों, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये चीजें आपने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो पेज नंबर 20 पे आपको देखने के लिए मिलेगा। पेज नंबर 20 पे हम चलते हैं और पेज नंबर 20 पर हम देखते हैं कि क्या चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होगा तो उस इंपॉर्टेंट चीज को हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपके लिए आ गया, पेज नंबर 20 पे आ गया और पेज नंबर 20 पे मैं आपको एक एक चीजें दिखाने के लिए आया हूं। देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो फिजिकल एफिशिएंसी की बात कर रहा है। फिजिकल टेस्ट भी तो होगा, किसके लिए, जो हवलदार बनेंगे उनके लिए फिजिकल टेस्ट भी तो होगा। और फिजिकल टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करिए। तो यहाँ पे 14.81 वाले में कॉलम में 14.18 वाले कॉलम में कह रहा है साथियों कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पेट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मींस कि आपका फिजिकल क्या होगा, उस फिजिकल के बारे में बात कर रहा है। कर रहे वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब होता है रनिंग कहिए, वॉकिंग कहिए, व्हाटएवर आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहिए। मेल की अगर हम बात करते हैं और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, दोनों कैंडिडेट्स के लिए मैंने आपको बता दिया था, दोनों कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म क्या है, दोनों कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म आया है। मेल के लिए कर रहा है 1600 मीटर इन 15 मिनट। 1600 मीटर, कितना मीटर साथियों, तो 1600 मीटर की बात कर रहा है। और कितने मिनट में, 15 मिनट में आपको कह रहा है कि 1600 मीटर आपको 15 मिनट में पूरे करने हैं। किसके लिए है, तो ये मेल के लिए। किसके लिए साथियों, तो ये मेल के लिए। अगर फीमेल की हम बात करते हैं तो कह रहा है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने देर में, तो 20 मिनट में आपको 1 किलोमीटर यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरा करना है। तो दोनों चीजों को आपने यहाँ पे पीईटी को देख लिया, मींस की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को भी आपने यहाँ पे क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो चारों तरफ से आप प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपके में फिजिकल आ रहा है तो आप फिजिकल की भी तैयारी करेंगे, अगर मेंटल आ रहा है तो मेंटल की भी आप तैयारी करेंगे। मेंटल का मतलब जो सिलेबस था, जो सिलेबस को मैंने सिखाया है, जो सिलेबस को मैंने आपको दिखाया है, उन सभी चीजों को भी आप क्या करेंगे, आप इसी स्ट्रक्चर्ड वे में आप प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। आगे देखिए, इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन और छिपा हो तो डेफिनेटली मैं उस इंफॉर्मेशन को आपके सामने शेयर करने वाला हूं। लेकिन एज सच यहाँ पे कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं शेयर किया गया है जो कि आपको यहाँ पे अब बताने लायक है। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और चेस्ट वगैरह के बारे में भी बता दिया है कि क्या चेस्ट होने वाला है, कितने नंबर, कितना चेस्ट हो सकता है आपका। अब ये भी देख लीजिए, हाइट के बारे में भी देख लीजिए। अगर हम मेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनके हाइट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, तो मेल कैंडिडेट के हाइट के बारे में बात करता है और चेस्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, यहाँ पे हाइट के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे चेस्ट के बारे में बात कर रहा है। इन दोनों चीजों को आप एनालिसिस करिएगा। अगर हाइट की हम बात करते हैं तो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसका होना चाहिए, मेल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए साथियों, तो मेल का होना चाहिए। अगर हम यही फीमेल की बात करते हैं, चेस्ट की बात करते हैं, इनके मेल के चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। मींस की कह रहा है कि नॉर्मल इनका कितना होना चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं, नॉर्मल चेस्ट की बात करते हैं, किसका, अगर इनके हम नॉर्मल चेस्ट की बात करते हैं, मेल के चेस्ट की बात करते हैं नॉर्मली, तो कितना होना चाहिए, नॉर्मल जो होना चाहिए वो 81 होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन जब आप वो फुलाते हैं अपने चेस्ट को तो उनमें 5 का अंतर आना चाहिए। अब 81 और 5 का अंतर कितना होना चाहिए, मींस की
86 होना चाहिए। बिना फुलाए कितना होना चाहिए? बिना फुलाए मींस कि बिना फुलाए चेस्ट कितना होना चाहिए? बिना फुलाए चेस्ट उनका कितना होना चाहिए? 81 होना चाहिए। और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? 86 होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट वहां पे समझाने का प्रयास कर रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है, ये चीजें आप लोगों ने यहां पे समझ लिया। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में हाइट की सिर्फ बात की जाती है। किसकी बात की जाती है साथियों? अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात की जाती है। और हाइट यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम देखना चाहेंगे तो हाइट कितना आपको फीमेल कैंडिडेट्स का यहां पे शो कर रहा है। तो साथियों जो फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम हाइट की बात करते हैं कितना शो कर रहा है? तो 152 सेंटीमीटर यहां पे क्या कर रहा है? 152 सेंटीमीटर यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट को क्या कर रहा है? शो कर रहा है 2.5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ केयरविल्स असेंबल्स गोरखास एंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वो अलग से रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है, लेकिन सभी फीमेल के अगर हम जनरल फीमेल की बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर इनका क्या होना चाहिए? हाइट होना चाहिए। और फीमेल में यहाँ पे चेस्ट न देकर के यहाँ पे वेट दिया है। क्या दिया है साथियों? तो यहाँ पे वेट दिया है। इनका वेट कितना होना चाहिए? तो वेट की हम बात करते हैं तो 48 केजी इनका वेट होना चाहिए। तो ये पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन था एसएससी एमटीएस को लेकर के। और इस बेसिक इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने डिटेल में एनालिसिस किया, एक एक चीजों को मैंने एनालिसिस किया, नंबर ऑफ पोस्ट को मैंने एनालिसिस किया, लास्ट डेट को मैंने एनालिसिस किया, लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट को मैंने एनालिसिस किया। इन सारी चीजों का मैंने क्या किया? मैंने अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस करने का डेफिनेटली प्रयास किया। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका प्रिपरेशन कहां से करने हैं तो आप यहाँ पे इसका यूथ कंपटीशन टाइम पे जाकर के क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब माध्यम से भी, कहां से भी साथियों? तो यूट्यूब के माध्यम से भी, और एज वेल एज इनका ऐप है। किसका ऐप है? तो इसी वाईसीटी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का ऐप है। आप यहां से भी जाकर के क्या कर सकते हैं? क्लास को परचेस करके आप यहां पे भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एक चीज का प्रिपरेशन आपका यूथ कंपटीशन टाइम करवाता है। और आप लोगों को पता है यूथ कंपटीशन टाइम साथियों क्या है? यूथ कंपटीशन टाइम एक पब्लिशिंग हाउस है। क्या है साथियों? तो एक पब्लिकेशन हाउस है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा बुक्स भी छापे जाते हैं। तो एसएससी एमटीएस का आपका, या फिर एसएससी सीजीएल का आपका, या फिर एसएससी जो मल्टीटास्किंग का एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी चीजों का बुक पब्लिश कर दिया गया है। अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा साथियों तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहां पे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट को डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू साथियों।